तो दोस्तों आज मैं आया हूँ लाहौल की खूबसूरत वादियों में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे त्रिलोकनाथ धाम। ओहो, तो अभी मैंने कुछ प्लम्स तोड़ दिए हैं पेटी भर लगभग, तो इसे मैं कुल्लू ले जाऊंगा। और उलंगवासी जय बुहारी देवता आपकी सदा जय जयकार करते थे। और पूरा यहाँ पे नदी के पार भी यहाँ पे खेती करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इसका जो ये आप देख सकते हैं कि लाइव जो हम स्कूलों में क्लास हमारी लोकल लैंग्वेज में छरमा बोलते हैं, इससे लाहौल की बात करता हूँ कि मैंने जैसे भी कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। तो हम नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ लाहौल की खूबसूरत वादियों में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे त्रिलोकनाथ धाम का बहुत ही पवित्र और बहुत ही पवित्र और बहुत ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स जिस जगह से जुड़े हैं दोनों धर्मों के, उस जगह में मैं मौजूद हूँ। तो जय त्रिलोकीनाथ, जय गर्जा फक्पा चिरंजिक। तो आप देख सकते हैं ये लाहौल घाटी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो आज हम लाहौल घाटी में कुछ काम से आए हैं, तो अभी हम आपको लाहौल जय त्रिलोकीनाथ भगवान। ओम नमः शिवाय। जय त्रिलोकीनाथ, हर हर महादेव। जय अवलक्तेश्वर गर्जा चिरंजिक। तो ये रहा भोलेनाथ जी का पवित्र धाम, जय त्रिलोकीनाथ। तो अभी हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जय हो महाराज, कृपा बनाए रखना भगवान, शक्ति देना, सद्बुद्धि देना। जय हो शिव शंभू। जय भोलेनाथ शिव शंभू, जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत व्यू, और ये रहा मेरे सामने हिंसा गांव, बहुत ही बेहद शानदार। तो अभी अभी यहाँ पे गोभी का सीज़न लगता है ओवर हो गया और दूसरी शिफ्ट चली है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जय त्रिलोकीनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय गर्जा फक्पा चिरंजिक। तो ये रहा माता अमृकुला जी का स्थान और ये भव्य मंदिर। जय मां अमृकुला, आपकी सदा जय जयकार। उलंगवासी जय बुहारी देवता आपकी सदा जय जयकार। तो अभी हम हैं थिरोट में, और ये रहा हमारे बुहारी जी का मंदिर। जय झोलंगवासी।
मेरे गांव जालमा के सामने एक गांव जसरत के हालात। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो ये भी कल्टीवेटेड लैंड था, जो यहाँ पे खेती करते थे और पूरा यहाँ पे नदी के पार भी यहाँ पे खेती करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और जो क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं उसके नदी का जल स्तर पूरा मुड़ चुका है और काफ़ी हर साल यहाँ भूमि कटान हो रही है। तो आप देख सकते हैं कितना भूमि कटान हो चुका है और लगभग लोगों के बीघों में खेत चल चुके हैं। यहाँ पे आप जसरत गांव के सामने हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और ये चंद्रभागा का जो ब्रॉडनिंग कितनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि कितने हम यहाँ पे नुकसान हुआ है ये जालमा पंचायत और ये पूरा जो आसपास के गांव में है। तो दोस्तों ये है अभी हमारे को ये जो हमारी माउंटेन्स जो आपके ट्रांस हिमालयन, मेनली जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आपको जो चाय मिलेगी जिसे सिबक थ्रोन और हमारी लोकल लैंग्वेज में छरमा बोलते हैं, इसे लद्दाख में जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये आप इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये सिबक थ्रोन का पेड़ है। तो इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और रिसेंटली लद्दाख में इसको जीआई टैग भी मिला है। तो ये है पहाड़ों में आपको ऐसे ऐसे बहुत से जड़ी बूटियाँ मिलेंगे जिनके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखो दोस्तों नदी कहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ से जो ये देखो लास्ट ईयर ही जो हमारा जसरत पुल था वो कोलैप्स हो गया था ड्यू टू मैसिव फ्लड जो यहाँ पे आया था और अभी तक यहाँ पे कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो नालडा के थ्रू कनेक्टेड हुए हमारे जसरत गाँव के निवासी। और आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नदी का फ्लो बढ़ चुका है। तो ये है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और ग्लोबल वार्मिंग की मार। तो अभी मैं और मेरे फादर साहब अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई है लास्ट फ्यू इयर्स में। तो ये सुंदर नज़ारा आपको देखने में कहाँ मिलेगा, देख सकते हैं आप दोस्तों, क्या ही बेहद खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही शानदार। और इससे ऊपर है हमारा जालमा गांव, आगे पड़ेगा हालिंग। तो अभी मेरे पिताजी ने बताया कि ये फर्स्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है हमारे जालमा पंचायत का। तो यहाँ से बोरिंग की और ये बिल्कुल नदी के साथ है, तो यहाँ से वाटर लिफ्ट किया जाएगा और पूरे जो जालमा पंचायत के आसपास के गांव हैं यहाँ पे पानी सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में कुछ सालों में जो बार बार फ्लड्स आ रहे थे उससे जो हमारे वाटर हेड्स थे वो काफ़ी डिस्ट्रक्ट हो रहे थे, बार बार वो टूट रहे थे। तो ये लिफ्ट इरिगेशन आने से काफ़ी सुविधा और सहूलियत प्रोवाइड होगी हमारे ग्रामवासियों को। तो आप देख सकते हैं सेब के बागान। और अभी सेब यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाहौल में जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है अक्टूबर मंथ में। डिस्पाइट जितने भी हमारे जो हिमाचल के अदर रीजन्स हैं वहाँ पे तो अभी एप्पल हार्वेस्टिंग अगस्त एंड में हो जाती है, बट यहाँ पे लाहौल में ड्यू टू आपके जो वेदर कंडीशंस हैं काफ़ी कोल्ड होती है, इसलिए ग्रोथ भी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे अक्टूबर एंड में आपकी एप्पल हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखो आप कितना बाहर ने कितना हमारे यहाँ त्रासदी क्रिएट की है। यहाँ तक लोगों के खेत होते थे, तो अभी तो हमको जाने में भी डर लग रहा है। तो आप देखते हैं कितने बड़े बड़े क्रैक्स आए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो काफ़ी बीघों में यहाँ पे कटाव हुआ है हालिंग, हमारे हालिंग एरिया में भी, जो जालमा के नीचे वाला गांव है। थोड़े साइड से चलो, यहाँ गिर जाना है इधर को। तो देख सकते हैं आप कितना यहाँ तक लोगों के खेत होते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये होती है जब नेचर की मार पड़ती है तो कोई भी नहीं बच पाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद है, देखने को मिल रहा है ये कि कितना यहाँ पे मैसिव कटिंग हुई है और काफ़ी भूस्खलन हुआ है यहाँ पे। एक किसान हमेशा दिन रात अपने पेड़ पौधों को दिन रात परिश्रम करके अपने पेड़ पौधों को ग्रो करता है और दिन रात यहाँ पे परिश्रम करता है। तो आप देख सकते कितना बुरा लगता होगा इस किसान को। यहाँ पे देख सकते आप पूरी लैंड हैंग हो चुकी है। तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये है हालिंग में, अभी मैं प्रेजेंटली आई मीन हालिंग, और आप देख सकते हैं ऐसा क्या क्या हुआ है यहाँ पे। वहाँ हाँ
कोई 4 टाइम्स इधर को आ गया ये सारा। यहाँ पर वो कल्टीवेटेड लैंड था। देख सकते हैं दोस्तों, लोगों के गोभी वगैरह ब्रोकली लगे हैं, वो सारे ओवरहैंग हो चुके हैं। और यहाँ पे कोई वो तटीयकरण भी नहीं हुआ है और कोई फेंसिंग वगैरह भी नहीं हुई, नहीं जो आरसीसी क्रेट वॉल्स वगैरह भी नहीं लगे थे, तो काफ़ी हद तक कुछ रोक सकते थे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पे हालिंग में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा खेत हुआ करता था। हुआ क्या, अभी भी खेत है, बट आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ है। लगभग 12 फीट यहाँ पे मलबा आ चुका है, 12 से 13 फीट यहाँ पे मिट्टी का मलबा आ गया है। तो मैं इसकी कहानी आपको अभी बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो लगभग लोगों को बीघों की ज़मीन यहाँ पे हो चुकी है। हमारा भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा खेत होता था यहाँ पे, काफ़ी बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये फ्लैटन हो चुका है और टोटल अभी मलबे में चेंज हो चुका है, और नदी का फ्लो आगे से जा रहा है। और हर साल जो ये खेत है वो चेंजेस ले रहा है। लास्ट ईयर यहाँ से नाला बह रहा था, उससे पहले आज से 4 साल पहले बताऊंगा तो आगे तक खेती होती थी यहाँ पे, पूरा यहाँ पे बीजा जाता। तो आप देख सकते हैं आप टोटल डेमोग्राफिक और जो भी हमारे है ये टोपोग्राफी में चेंजेस। तो कुछ अभी हम सीरियस बातें करेंगे और रीजंस बताएंगे ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं। तो आपको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल क्या हो रहा है। खेतों के नक्शे उड़ जा रहे हैं और लगभग लोगों के बीघों के हिसाब से ज़मीनें जा रही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न जो हमें टाइमली हम सबको उठाना पड़ेगा। तो अब आप कुछ कहेंगे कि यार नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हम क्या कह सकते हैं। बट एक जो इंटेलेक्चुअल बंदा हो और जो थोड़ा सा भी कुछ इन्वायरमेंट के बारे में समझ रखता हो, वो इसको कुछ हद तक मिटिगेट करने के बारे में सोच सकता है, कुछ विचार विमर्श कर सकता है कि हम इसको किस हद तक थोड़ा कम करें। तो हमें भी पता है कि जो ये हमारे जितने भी हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स है ये अनकंट्रोलेबल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं इनके जो इम्पैक्ट्स है, रिपरकशंस है और जो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा आ गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग हम ये जो आप वहाँ से देख रहे हो और यहाँ तक हम खुद अपने खेत की बिजाई करते थे यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कितना लैंड चला गया है। लगभग यहाँ थोड़ा रेतीला और मिट्टी वाला मिक्स था ये वाला लैंड, बट जो आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ तक पूरे ट्रीज़ वगैरह होते थे और काफ़ी ग्रीनरी होती थी। और यहाँ पे आलू मटर वगैरह बीचे जाते थे इस वाले एरिया में। अब आप देख सकते हैं कितना मलबा आके पूरा कवर हो चुका है, पूरा यहाँ पे लगभग बीच ही बन चुका है, पहाड़ी बीच। तो दोस्तों आज नॉर्मल रूटीन जो मैं दिखाता हूँ अपनी लाइफस्टाइल ब्लॉग से थोड़ा हट के आज थोड़ा सीरियस टॉपिक पे थोड़ी बात करते हैं। तो आज मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टोटल आपको देख सकते हैं लाइव फ्लड की कंडीशन। तो ये मैं आपसे पिछले ब्लॉग में भी कह रहा था कि कुछ मैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात करूँगा। तो आज ये आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल मेरे पंचायत में, मेरे गांव में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इसका जो ये आप देख सकते हैं कि लाइव जो हम स्कूलों में क्लासेस में पढ़ते थे ग्लोबल वार्मिंग, ये आप देखते हैं लाइव एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये आप देख रहे हैं ये है हमारा जालमा नाला। तो ये हर साल लगभग पिछले 4 सालों से हर साल आपको गर्मियों में ये अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तो मैं जो मेन कंडीशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके पीछे रीजंस है वो बताऊँगा। तो आप यहाँ से पीछे यहाँ देख सकते हैं आप फुड़ा है, ये है हमारा जालमा, ऊपर है कोठी, ऊपर से लिंडूर। जो आपका लिंडूर गाँव है वहाँ पे जो ये भूमि कटाव हो रहा है और जो ऊपर से ग्लेशियर्स जो मेन जो हमारा वो है जो टेम्परेचर में राइज़ हो रहा है और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है। वो जो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे लाहौल है, जो लाहौल है वो एक ट्रांस हिमालयंस और पीर पंजाल की रेंजेस में आती है। तो मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला जो हमारा नदी के चंद्रभागा के राइट साइड टुवर्ड्स उदयपुर, जो ये वाला एरिया पूरा ये ट्रांस हिमालयन जो पूरी टोपोग्राफी है ये वाली है। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईली जो आप देख सकते हैं ये जो आपके हार्ड रॉक्स है, ये पीर पंजाली शिवालिक रेंजेस बोल सकते हैं आप इनको। तो कितने यहाँ पे ये टोपोग्राफी में चेंजेस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा लाहौल है वो इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल है, जिसे हम कह सकते हैं संवेदनशील है। फ्रेजाइल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक लाइव एग्जांपल ही देख लो।
ये देखो, ये होता, इस बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो सॉइल्स हैं वो बहुत ही, उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ही लूजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम घास और ये जो हमारे फ्लोरा वगैरह होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं। और साइड में आप देखते हैं ऐसे हार्ड रॉक्स नहीं है हमारे, ये नदी के उस पार है। तो इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल है। और सिस्मिक जोन 5 और 6 में हमारा लाहौल आता है। तो बहुत ही, जहाँ पे अगर अनइवन रेनफॉल भी हो गए, थोड़े टेम्परेचर में थोड़े अनइवन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जो लिंडूर गांव है वहाँ पे उसके ऊपर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, वो पानी का बहाव आ रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हमारा एरिया बहुत ही इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल है, तो वहाँ पे भूमि कटाव होते जा रहा है। और हर साल पिछले 4-5 सालों में, जब से मैं ऐसा वो तो नहीं बोलूँगा, बट जब से आप बोल सकते हैं कि अटल टनल जब 2020 से खुला था, तो उसी दौरान से हमको ये चेंजेस नज़र आने लग गए। तो वो मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे मेल्ट हो रहा है, तो पानी वहाँ पे भूमि कटाव हो रहा है। तो कटाव होते होते जो मलबा, जैसे मलबा काट रहा है, मलबा काटते वो एकदम आ रहा है और बाढ़ की सिचुएशन हो जा रही है। और जालमा नाला, ये देखो जितना भी मैंने आपको बताया, और ये आप देख सकते हैं पूरा जो मेरे खेत और यहाँ पे लोगों के खेत में कितना मलबा आ चुका है। और ये हर साल पिछले 4-5 सालों से आ रहा है। तो इससे कारण जालमा गांव ही नहीं, पूरा जो हमारा लिंडूर है, रापड़िंग है, कोठी है, और ये हमारे फूड़ा है, और आगे आप ताड़ंग, जसरत, नालडा, और यहाँ पे हमारे जोबरंग गांव सभी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि एक और चीज़ भी हो रही है, जब ये नाला आ रहा है तो ये चंद्रभागा को ब्लॉक कर दे रहा है। तो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो हमारे जोबरंग पुल तक पानी का लेवल चढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे बगीचे हैं, लोगों के खेत है, वो सारे डूब जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको आगे भी बताऊंगा कि यहाँ पे हालिंग में भी बहुत कटाव हो गया है। जसरत का तो नक्शा ही चेंज हो गया है। पहले आपने फोटोज़ वगैरह में देखा था पूरा सेमी सर्कल, बहुत ही प्यारा सा गाँव लगता था। अब तो सेमी सर्कल का नीचे से आर्च ही कट गया है। तो ये भी देख सकते हैं आप, फुड़ा गाँव में भी कितनी भूमि कटाव हुई है। तो ये है दोस्तों बातें। तो आप फिलहाल देख सकते हैं, पिछले बार नाला यहाँ से आ रहा था, पूरा मलबा इसने बिछाया, और इस बार नाले का जो थोड़ा डायरेक्शन तो और लेफ्ट हो गया, थोड़ा सा यहाँ से आ रहा है। तो हर साल ये अपना रूप बदल रहा है। तो वही हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो जैसे कि मैंने बात की कि कितना टेम्परेचर में इम्बैलेंस और इकोलॉजिकली कितना हमारा जो एरिया है वो इफेक्ट हुआ है, और इससे सभी भली भांति परिचित है, चाहे हमारे लाहौल के वासी हो, चाहे हमारे कुल्लू के वासी हो, कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कितना क्रिएट हो चुका और कितना हमें नेचर की मार झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इसका हम बात तो करते हैं प्रॉब्लम्स की, बट हम सॉल्यूशन की बात नहीं करते। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हमारे अपने स्तर पे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे जो। अब मैं जैसे कि आपको लाहौल की बात करता हूँ, कि मैंने जैसे भी कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फर्स्टली जो मेरे माइंड में आ रहा है कि जो हमारे जो ओवर द पिछले 4-5 साल में जो हमारे जो टूरिज़्म एकदम मैसिव टूरिज़्म, क्योंकि 2020 से पहले तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसकी इतने पॉल्यूशन और इतनी गाड़ियाँ, इतने लोगों, इतने जो कंक्रीट के हमारे बिल्डिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, इसे झेलने की क्षमता ही नहीं है। बट चलो आ रहा है, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट के साथ साथ पैसा भी आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। बट इसमें हमारे को थोड़े से लगाम लगाने होंगे। लगाम लगाने से मेरा तात्पर्य ये है कि चलो, जैसे कि हमारे वहाँ आप बोल सकते कि वो थाउजेंड्स में 25-25 हज़ार 30-30 गाड़ियाँ एक दिन 24 घंटे में पास हो रही है। तो गाड़ियों में हमारे को एक कैप लगाना चाहिए कि लिमिटेड हमारे गाड़ियाँ यहाँ पे आए। और सबसे ज़्यादा हमें ईवी गाड़ियों में, जो हमारे ईवी गाड़ियों में हमको फोकस करना चाहिए और इन्हें प्रमोट करना चाहिए। वैसे मैं हमारे एचपी गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ईवी को प्रमोट करने के लिए। और हमारे भारत का भी मैं आपको बताऊँगा कि 2030 तक हम और 2060 तक हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा ज़ीरो कार्बन एमिशन का है। तो अभी देखते हैं, बट यहाँ पे तो बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत अवेयर होना चाहिए और नेचर और हमारी जो सराउंडिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ का हुआ है, तो मैं सरकार से भी बहुत विनम्र निवेदन करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पूरा नक्शा चेंज हो गया, पूरा मैदान क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि
मेरा सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि थोड़ा यहाँ पे तटीयकरण किया जाए और जो हमारे जो नदी के साथ लगते जिनके एरिया है वहाँ पे क्रेट वॉल्स या कंक्रीट वॉल या आरसीसी वॉल्स जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी नेचर का डिस्ट्रक्शन हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, बट इसमें हम कुछ हद तक इसको लगाम लगा सकते हैं और कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए और थोड़ा जो हमारे टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं ख़ास करके जो हमारे लाहौल में, कुल्लू में, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इससे हमारे जो लाहौल में, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, ये देखो हर जगह आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। तो इनके ग्लेशियर साइज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस और जिससे हमारे बर्फ़ वगैरह पिघल रहे हैं, आइस मेल्ट्स हो रहे हैं और इनके राइजेस हो रहे हैं, जिसके हमारे जो आप देख सकते हैं ये है हमारे रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस और दुष्परिणाम। तो हमें इन पे लगाम लगानी पड़ेगी और कुछ विचार विमर्श और सोच रखना पड़ेगा। तो बस दोस्तों यही कहना चाहता था कि मैं कब से ये बातें कहना चाहता था कि ये कहूँ और आपके साथ अपने मन की। तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको कह रहा था कि लिंडूर गांव के बारे में, तो लिंडूर गांव से जो कटाव हो रहा है, तो आपने कई न्यूज़ में, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और काफ़ी फेसबुक में देखा होगा कि उस गांव का, हमारे जो लिंडूर गांव है, उसका वर्चस्व बहुत ही खतरे में है क्योंकि लगातार बीघों में वहाँ भूमि कटाव हो रहा है और उनका जो घर में भी इतने बड़े बड़े दरार आ चुके हैं सभी घर में, तो बहुत ही पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो हम भी यही सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करेंगे कि उन्हें उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए और जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। तो दोस्तों अभी हो रही है आरू की तुड़ान। ये देख सकते हैं आप कैसे लाल लाल आरू लगे हैं। ये पल्लम ही बोल सकते हैं, बट इनके शेल्स बहुत ही मोटे होते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और देखो मेरी दादी जी, अभी जी भी हमारे साथ बने हैं। हेलो लो, हेलो हेलो, यहाँ है। तो इन प्लम्स की तुड़ान करते हुए मेरे साथ अभी देखो कौन जुड़ चुके हैं। तो फादर साहब इनको क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में? आरू। इनको हम लाहौल की भाषा में बोलते हैं आरू। जो आप देख सकते हैं 64 उम्र होने के बावजूद भी पेड़ की डाली में चढ़े हुए हैं। तो ये होते हैं असली पहाड़ी बंदे जो 20 से 25 फीट पेड़ के ऊपर टॉप में चढ़े हुए हैं बेफिक्र होके और तुड़ान कर रहे हैं। तो आपको कोटि कोटि नमन है। तो ये है जिसे हम अपने लोकल भाषा में छन्नी बोलते हैं। यहाँ पे घास घुस उगाते हैं। क्यों अभी घास उगाते हैं ना इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं इस बहुत ही शानदार नज़ारे। और ये रहे हमारे मेहनत कश। ओहो हुई बढ़िया। तो अभी मैंने कुछ प्लम्स तोड़ दिए हैं पेटी भर लगभग। तो इसे मैं कुल्लू ले जाऊंगा और ओ जी शालू भी। तो दोस्तों पूरे दिन सफ़र करने के बाद लाहौल से अब हम कुल्लू पहुंच चुके हैं अपने घर शमशी में। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और कृपया करके जो मैंने आज बातें की है उसका आप अपने जो सुझाव है और जो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और आपको वीडियो कैसा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और हमेशा ऊर्जावान रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और एक हमेशा पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और देखते रहिए ठाकुर रोहित ब्लॉग्स। बाय बाय, टाटा, सी यू।